हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक फॉलोइंग डायरेक्शंस के पार्ट फिफ्थ को। और इसमें हम लोग कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम लोग के वो जो भी हम लोग ने टाइप्स डिस्कस किए थे उन्हीं के बेसिस पे उन्हीं की तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, एसएससी में आया हुआ है। हाँ, ये CA PF ASI एंड दिल्ली पुलिस SI एग्जाम्स 9/11/2022 की शिफ्ट 1 का पहला क्वेश्चन है ये हम लोग का। तो इसमें हम लोग अगर देखें कि ये जो क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है इसमें पूछ क्या रहा है, तो नेहा डिपार्ट्स फ्रॉम हर होम एंड वॉक्स 51 मीटर्स टुवर्ड द साउथ। ठीक है, नेहा अपने घर से निकली, उसका घर हो गया और वो साउथ में चली कितना मीटर्स, 51 मीटर्स। ठीक है, एंड देन टर्न्स लेफ्ट, और उसके बाद वो लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न ले ली। ठीक है, लेफ्ट मतलब उधर से आते हुए लेफ्ट उसका इधर होगा, और 44 मीटर चल गई। ठीक है, 44 मीटर। उसके बाद नाउ सी टर्न्स लेफ्ट अगेन, उसके बाद उसने फिर से एक टर्न लिया लेफ्ट में और 83 मीटर्स चली गई। ठीक है, ये 83 मीटर्स ट्रेवल किया। हाउ फार इज सी फ्रॉम अ पोल दैट इज एग्जैक्टली 32 मीटर्स नॉर्थ फ्रॉम हर होम नाउ। अब इसके घर से एक पोल है नॉर्थ में, कितना, 32 मीटर्स पे, कितना, 32 मीटर्स पे। तो हम लोग को बताना है कि ये जो यहाँ पे पहुंची है उस वो कितनी डिस्टेंस पे है इस पोल से। तो अब इसको अगर गौर से देखा जाए, 51 प्लस 32 अगर हम लोग कर दें, 51 प्लस 32 अगर हम लोग कर दें तो ये निकल के आ जाएगा 83। मतलब कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 83 मीटर्स। ठीक है, तो ये पोल हो गया और ये उसकी फाइनल पोजीशन। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस निकल के आ रही है हम लोग की, वो कैसे निकल के आ रही है, ऐसे। तो ये हो गई यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। 83 83 मतलब ये वाली पूरी साइड इसके बराबर, तो ये वाली साइड भी क्या होगी, इसके बराबर होगी, क्योंकि एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा 44 मीटर्स, ये वाला। क्लियर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, सुमन ड्राइव्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, सुमन ड्राइव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए। ए पॉइंट से सुमन 3 किलोमीटर ट्रेवल करी। ठीक है, नॉर्थ में। सी टेक्स अ राइट टर्न, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और 4 किलोमीटर फिर ट्रेवल करी, 4 किलोमीटर फिर ट्रेवल करी। देन सी टेक्स अनदर राइट टर्न, उसके बाद उसने फिर से एक राइट टर्न लिया एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर, और उसने फिर से 3 किलोमीटर ऐसे ट्रेवल किया। फाइनली सी टेक्स वन मोर राइट टर्न, उसके बाद उसने फिर से एक राइट टर्न लिया एंड ड्राइव 6 किलोमीटर, और उसने 6 किलोमीटर यहां से ड्राइव किया। ठीक, ऐसे। तो 4 किलोमीटर तो यहां तक हो गया, 4 किलोमीटर यहां तक हो गया, और ये हो गया टोटल 6 किलोमीटर, ये पॉइंट। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का नाम हो गया पॉइंट बी। ठीक, और ये जो यहां से स्टार्ट किया था ये था पॉइंट ए। तो हाउ फार एंड टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन शुड सी ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। पॉइंट ए में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। मतलब वापस मतलब उसको ईस्ट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। और कितना चलना पड़ेगा, तो 6 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 2 किलोमीटर्स। तो 2 किलोमीटर्स ईस्ट में ट्रेवल करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, प्रतिमा डिपार्ट्स फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक्स 29 मीटर्स। प्रतिमा का हाउस यहाँ पे है, लेट अस सपोज। तो वो यहां से चली और 29 मीटर्स ट्रेवल करी, कितना, नॉर्थ में। 29 मीटर्स ट्रेवल किया उसने नॉर्थ में। ठीक है, उसके बाद उसने एक टर्न लिया राइट में और चली 16 मीटर्स। तो यहां से उसने ऐसे टर्न लिया 16 मीटर्स राइट में ट्रेवल करने के लिए। यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म होगा। नाउ सी टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक 17 मीटर। उसके बाद उन्होंने फिर से राइट टर्न लिया और 16 मीटर्स की जगह यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 16 मीटर चली थी वैसे यहाँ पे 17 मीटर्स चल गई।
सी अगेन टेक्स अ राइट एंड स्टॉप्स आफ्टर वॉकिंग 21 मीटर्स। उसके बाद उन्होंने फिर से एक राइट टर्न लिया और 21 मीटर्स ऐसे ट्रेवल कर गई। ठीक है, टोटल ये जो डिस्टेंस यहाँ, ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली, वो है 29 मीटर। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो है 21 मीटर टोटल। ठीक है, इसको अगर दूसरे कलर से आप लिख दें तो ये वाली डिस्टेंस हो गई 21 मीटर। ठीक, और ये वाली डिस्टेंस हो गई 29 मीटर। अब हमें बताना है कि इसके घर से ये जो आखिरी पॉइंट था ये कितना दूर है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्रतिमा एंड हर हाउस नाउ। ठीक है, और सारे जो यहाँ पे टर्न्स हैं उनको हम लोग को 90 डिग्री ऐसे कंसीडर करना है। यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा ये भी। तो इसको अब अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो ये डिस्टेंस अगर 16 है तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो अगर इतनी 16 हो गई है, ठीक है, अगर इतनी 16 हो गई है 16 मीटर्स, तो बाकी बची कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 मीटर्स। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल है 29, टोटल है 29, तो 29 में 17 जब माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हम लोग की ये वाली 12 मीटर्स। कितनी हो जाएगी, 12 मीटर्स। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम आंसर निकालने के लिए। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस ये निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का ये जो h और जो प्रतिमा के बीच का डिस्टेंस है, पी एच ऐसे नाम दे दें अगर, ये p प्रतिमा और h, इसका हम लोग को ले लेना होगा स्क्वायर रूट। तो 12 स्क्वायर हो गया 144 और 5 स्क्वायर हो गया 25। इसको जब हम लोग ने ऐड किया तो ये हो गया 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 13 का। तो हो गया पी एच इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये 13 आंसर निकल के आ गया ये वाला। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कह रहा है कि राजेश ड्राइव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। एक कोई पॉइंट है ए, वहां से राजेश ने चलना चालू किया 8 वेस्ट डायरेक्शन में, और कितना चला, 4 किलोमीटर। ठीक है, एंड टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर। तो यहां से उसने फिर से एक राइट टर्न लिया और 8 किलोमीटर ऐसे ट्रेवल कर गया। ठीक है, ऐसे 8 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। ही अगेन टेक्स वन मोर राइट टर्न। उसके बाद उसने फिर से एक राइट टर्न लिया और 8 किलोमीटर चला। एक राइट टर्न लिया और 8 किलोमीटर फिर से चला। ही अगेन टेक वन मोर राइट टर्न एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर। उसने फिर से एक राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न इधर होगा और 4 किलोमीटर चल गया फिर से 4 किलोमीटर। फाइनली ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। उसके बाद उन्होंने फिर से एक राइट टर्न लिया और 4 किलोमीटर फिर ड्राइव किए पॉइंट बी में पहुंचने के लिए। ठीक है, हाउ फॉर शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। तो अब इसकी अगर हम लोग ज्योमेट्री देखें, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करें तो ये यहाँ पे 90 डिग्री, ये यहाँ पे 90 डिग्री, ये यहाँ पे 90 डिग्री, ये यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 4 किलोमीटर, क्योंकि ये 4 किलोमीटर थी तो ये भी 4 किलोमीटर हो जाएगी। अब ये इसको अगर यहाँ से ऐसे मैच कर दें तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 4 किलोमीटर। ये वाली टोटल 8 किलोमीटर थी अगर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हम लोग की, टोटल अगर 8 किलोमीटर थी तो ये इतनी हो गई 4, तो इतनी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8 माइनस 4, तो ये भी 4 किलोमीटर हो गई। अब इसमें देखें ये यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री, और हमें बी और ए के बीच में हमें डिस्टेंस बतानी है। तो अगर इसको ऐसे मीट करेंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये 4 किलोमीटर है, तो इधर भी ये भी 4 किलोमीटर होगी। ये वाली डिस्टेंस ये 4 किलोमीटर होगी। टोटल 8 थी तो ये भी 4 होगी, ये 4 किलोमीटर। तो जब अगर ये 4 किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 4 किलोमीटर ही होगी। तो टोटल अगर 8 किलोमीटर है यहां से यहां तक, और ये 4 और ये 4 बराबर हो गए, मतलब कि ये जो पॉइंट बी है और ये जो पॉइंट ए है ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे, ऐसे इस तरीके से एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। मतलब कि जो ए है वो बी से साउथ में है, तो साउथ डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और कितना जाना पड़ेगा वो पता चल जाएगा इधर से। ये डिस्टेंस कितनी, 4 किलोमीटर, तो ये भी हो जाएगी 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर। तो ए पहुंचने के लिए बी को
4 किलोमीटर चलना पड़ेगा साउथ डायरेक्शन में। क्लियर? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डिएगोज हाउस, ठीक है, डिएगोज हाउस फेसेस वेस्ट। जो डिएगो का हाउस है वो वेस्ट डायरेक्शन में फेस करता है। तो अगर एक हाउस हम लोग बनाए तो उसका जो गेट है वो है किधर? वेस्ट में, ठीक है। इधर जो गेट है वेस्ट में फेस करने का मतलब कि उसका जो गेट है वो वेस्ट डायरेक्शन में ओपन होता है। ही स्टेप्स आउट, तो अगर वो अपने दरवाजे से बाहर निकला तो किस डायरेक्शन में निकलेगा? वेस्ट डायरेक्शन में। एंड वॉक्स 22 मीटर, और यहां से निकल के वो 22 मीटर्स ट्रेवल किया। ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया। तो अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो लेफ्ट हो जाएगा इधर, और वो 20 मीटर चला, यहां से 22 मीटर चला, और उसके बाद वो ऐसे 20 मीटर चला। ही टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न, उसके बाद उसने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और 25 मीटर चला गया। तो अगर इसके हाउस को ऐसे हटा दें तो यहाँ पे उसका हाउस है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, ऐसे ये हो गया और ये हो गया, तो उसका वो हाउस है यहाँ पे, और ये 25 मीटर इधर पे चला। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट वंस, उसके बाद उसने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स फॉर 24 मीटर्स, और 24 मीटर यहाँ पे ऐसे चला गया टू रीच हिज स्कूल। यहाँ पे स्कूल पड़ता है, तो हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एंड इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हिज हाउस। तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द हाउस। तो अगर सिर्फ ये पूछता हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, तो हम लोग का आंसर ये हो जाता कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है ये बता सकते थे, बट साथ में उसने डायरेक्शन भी बता दी है। तो हम लोग को इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी होगी, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, और ये निकल के आएगा यहाँ पे हम लोग का एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करने के बाद। तो ये डिस्टेंस पता कर लेंगे हम लोग, और ये डिस्टेंस पता कर लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि कितना आंसर निकल के आएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद। तो अगर इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो ध्यान दें, अगर हम लोग, तो ये हो गया टोटल 24, और ये जो डिस्टेंस है वो हो गई 20। तो 24 में जब 20 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस बच जाएगी 4 मीटर, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है, यहां पे ये टोटल 25 है, ये 22 है, तो यहां तक क्या हो जाएगी 22, तो बाकी बचा कितना 3, ये कितनी हो गई 3 मीटर, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली, ये हो जाएगी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 5, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 5 मीटर, और डायरेक्शन हो जाएगी इसकी इधर नॉर्थ इधर ईस्ट, तो बीच की नॉर्थ ईस्ट, तो 5 मीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट, ये वाला हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अनीता स्टार्ट्स फ्रॉम हर हाउस एंड साइकिल 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। अनीता अपने घर से चलना चालू कर रही है और 6 किलोमीटर चल रही है किधर? साउथ में, ठीक है। यहां से निकली और 6 किलोमीटर चली गई साउथ में। क्लियर? उसके बाद सी टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट में टर्न लिया उसने और चली 8 किलोमीटर। तो लेफ्ट में टर्न उधर से आ रही तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, और कितना चली 8 किलोमीटर। शी अगेन टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद उसने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया एंड साइकिल्स फॉर x किलोमीटर। हमें नहीं पता कि कितना चला, कितनी चली वो, और उसने ट्रेवल किया x किलोमीटर टू रीच हर स्कूल। वो उसका हाउस था और वहां पे स्कूल, तो वो इस तरीके से कुछ निकल के आया। उसके बाद पॉइंट ए इज टू द वेस्ट ऑफ हर स्कूल, एक कोई पॉइंट ए है वो उसके स्कूल से वेस्ट में, मतलब पॉइंट ए इधर कहीं पे होगा। एंड ऑल्सो 3 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ हर हाउस, और इसके नॉर्थ से 3 किलोमीटर इधर, मतलब ये जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई 3 किलोमीटर, और इधर से वेस्ट, मतलब ये जो पॉइंट ए है वो इसके वेस्ट में है और इधर से 3 किलोमीटर नॉर्थ में है, ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये जो टोटल
वैल्यू थी x की वो कितनी होगी। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे मीट कर दें तो देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो इस डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 9 किलोमीटर। x इक्वल टू 3 + 9, 3 + 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, ये चीज निकल के आ गया। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में रितु ड्राइव्स 2 किलोमीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम द पॉइंट ए। रितु चलना चालू कर रही है साउथ में पॉइंट ए से, और वो कितना चली, 2 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने। सी टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 2 किलोमीटर। सी टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 2 किलोमीटर, वो राइट टर्न लिया उसने एक, और 2 किलोमीटर चल गई। सी अगेन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 2 किलोमीटर। उसने फिर से एक राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर फिर से ट्रेवल किया, ठीक है। फाइनली सी टेक्स वन मोर राइट टर्न एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। उसके बाद उसने फिर से एक राइट टर्न लिया और 4 किलोमीटर चल गई। तो इतनी डिस्टेंस हो गई 2 किलोमीटर, और इतनी फिर से 2 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितनी चली, वो 4 किलोमीटर चली है, ठीक है। तो हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड सी ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। जहां से चलना चालू की थी पॉइंट ए में, अगर उसको वापस फिर से जाना है तो किधर चलना पड़ेगा, पहुंच तो गई वो इधर, तो उसको वापस जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर किधर, वेस्ट में, 2 किलोमीटर वेस्ट में चलना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे पहुंच गई फाइनली, और ए पॉइंट ये है, तो इधर से ये ए किधर है, वेस्ट में है, और कितना है, 2 किलोमीटर, ठीक है, ये चीज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सहस्रा स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम हर हाउस, उसका हाउस, टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में। आफ्टर 40 मीटर सी टर्न लेफ्ट, तो यहां पे उसने 40 मीटर दौड़ा, और उसके बाद सी टर्न लेफ्ट एंड रैन फॉर 75 मीटर। तो यहां से इतना दौड़ने के बाद वो 75 मीटर्स ट्रेवल करी लेफ्ट टर्न लेने के बाद। क्लियर। और उसके बाद शी देन टर्न राइट एंड रैन फॉर 30 मीटर। उसके बाद सी टर्न राइट एंड रैन फॉर 30 मीटर, वो राइट टर्न लिया उसने और 30 मीटर ट्रेवल करी। तो राइट टर्न यहां पे ऐसे लिया और 30 मीटर ऐसे ट्रेवल किया, एंड अगेन टर्न राइट टू रन 75 मीटर। उसके बाद उसने फिर से एक राइट टर्न लिया और 75 मीटर फिर से चल दी, ये चीज। तो इन विच डायरेक्शन वॉज सी रनिंग फाइनली, तो वो किधर ट्रेवल कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन में। फाइनली वो किधर जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग का एक कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन ये होता है कि कॉपी में हमेशा इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट होता है। तो इधर हो गया ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9। रिया आफ्टर मूविंग फ्रॉम हर हाउस मूव्स 90 मीटर टू नॉर्थ डायरेक्शन। रिया आफ्टर मूविंग फ्रॉम हर हाउस मूव्स 90 मीटर टू नॉर्थ डायरेक्शन। वो अपने घर से चलना चालू करी और किधर चली, नॉर्थ में चली 90 मीटर्स, ठीक है, नॉर्थ में चली 90 मीटर्स। क्लियर। एंड देन टर्न्स राइट, और उसके बाद उसने एक राइट टर्न लिया और पहुंच गई वो एक मार्केट में। कितना मीटर चलने के बाद, 60 मीटर चलने के बाद, ठीक है, रिचेस मार्केट आफ्टर मूविंग 60 मीटर। देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड मूव सम मीटर्स टू रीच ऑफिस, और उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और कुछ कदम चली और पहुंच गई अपने ऑफिस, ठीक है। तो इसका डायग्राम अगर हम नीचे दोबारा बनाएं तो ये कुछ बन जाएगा ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। ये हो गया 90 मीटर्स, ये उसका हाउस, ये 60 मीटर्स और इसका ऑफिस यहाँ पे, और ये मार्केट था यहाँ पे, ठीक है। क्लियर, ये चीज। देन अगेन टर्न्स टू लेफ्ट एंड रीचेस टू स्कूल आफ्टर मूविंग 160 मीटर, ठीक है। एक कोई यहाँ पे ऑफिस था इस जगह पे, वहां पे वो पहुंची। उसके बाद वहां से उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया और 160 मीटर ट्रेवल कर गई। कितना किया, 160 मीटर ट्रेवल कर गई, ठीक है। यहाँ पे वो कुछ मीटर चली थी, ठीक है, और ये इधर ये चल गई 160 मीटर्स। स्कूल यहाँ पे, इफ एरियल डिस्टेंस बिटवीन हाउस टू स्कूल इज 260 मीटर। इफ एरियल डिस्टेंस, ठीक है, ऊपर से अगर हम लोग देखें तो स्कूल और हाउस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हम लोग की कितनी, 260
मीटर्स। तो हाउस और स्कूल के बीच की डिस्टेंस अगर हम लोग देखें वो है ऐसे 260 मीटर्स दिया हुआ है, 260 मीटर्स ऐसे, ठीक है। देन व्हाट इज एरियल डिस्टेंस बिटवीन मार्केट एंड ऑफिस। तो मार्केट एंड ऑफिस के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, इसके लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस पता है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमें यहाँ इधर वाली पता है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है वो है 160 मीटर, इतनी है 60 मीटर्स, तो इतनी हो जाएगी कितनी हम लोग की 100 मीटर्स, ठीक है। और ये डिस्टेंस x हो गई हम लोग की, और इधर वाली हो गई 90, तो इस पे लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हम लोग की कि 260 स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस 90 प्लस एक्स स्क्वायर, 90 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस टोटल, तो ये हो जाएगी 90 प्लस इसका स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 260 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 67600, और 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1000, और यहाँ पे 90 प्लस एक्स का स्क्वायर हम लोग करेंगे, अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, आगे करेंगे या ना भी करें, ठीक है। अब ये 1000 चला जाएगा इधर माइनस में, तो जब इसको इस पे माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 90 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 240, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को निकल के आ जाएगा 57600, ठीक है। और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 240, तो x हम लोग का निकल के आ जाएगा 240 माइनस 90, और 240 में जब ऐसे हम लोग 90 माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 150, तो x जो है हम लोग का वो है 150 मीटर्स, तो ये जो x डिस्टेंस है वो निकल के आ गई 150 मीटर्स, क्लियर, ये चीज 150 मीटर्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। श्वेता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर ऑफिस एंड वॉक्स 150 मीटर्स टुवर्ड्स द साउथ। श्वेता अपने ऑफिस से चलना चालू करी और चली किधर, 150 मीटर साउथ में, 150 मीटर साउथ में चली, क्लियर, ये उसका ऑफिस। देन सी टर्न्स राइट, और यहां से आ रही तो उसने एक राइट टर्न लिया और 80 मीटर चली गई ऐसे। देन सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर, उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और 60 मीटर्स ट्रेवल किया। सी फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 280 मीटर्स, उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और 280 मीटर्स ट्रेवल किए टू रीच अ बैंक। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर ऑफिस एंड द बैंक। तो ऑफिस और बैंक के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, ये हम लोग को बताना है, क्लियर। तो ये वाली जो डिस्टेंस है हम लोग की वो है 150 मीटर्स, हाँ, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो अगर पता चल जाए हम लोग को तो इस पे ऐड कर देंगे तो ये होगी 60 मीटर्स, क्योंकि ये इसके बराबर है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, तो एक हम लोग का रेक्टेंगल बन गया, तो ये 60 डिग्री ये भी हो जाएगी, तो 150 प्लस 60 कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का टोटल 210, ठीक है, 210 मीटर्स। 210 मीटर हो गई डिस्टेंस यहां से यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो गई 210 मीटर्स, क्लियर। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी वो पता चल जाए अगर, तो ये अगर टोटल 280 है, टोटल यहां से यहां लेके 280 है, और ये डिस्टेंस 80 है, ठीक है, इन इसके बीच की डिस्टेंस कितनी 80 है, ठीक। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, 280 माइनस 80 करेंगे तो ये आ जाएगा 200, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो निकल के आ गई 200 मीटर्स, क्लियर, ऐसे, ठीक है। अब हम लोग इन्हीं वैल्यूज का यूज करेंगे, तो ये हो गई यहाँ पे 210 का स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर, इसका रूट ले लेंगे, क्लियर। तो इसका जब हम लोग रूट सॉल्व करेंगे तो ये रूट निकल के आएगा 210 स्क्वायर,
ये निकल के आ जाएगा हम लोग का, इसको सॉल्व करने के बाद 290 मीटर्स। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे 441,000 और ये आ जाएगा हम लोग का 40,000। ठीक है, और फिर उस पर ऐड करेंगे और 290 हम लोग का मीटर्स हम लोग का आंसर निकल के आ गया। तो ये जो डिस्टेंस है ऑफिस और बैंक के बीच में, ये आ गया 290 मीटर्स। क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11 को। क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है विजेंद्र वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस से x मीटर्स फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स द वेस्ट। अपने हाउस से विजेंद्र गया x डिस्टेंस पे वेस्ट डायरेक्शन में, देन ही टर्न्स लेफ्ट, और उसके बाद जाने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, एंड वॉक्स 23 मीटर, और उसने 23 मीटर वॉक किया। आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 36 मीटर, और उसके बाद उसने 36 मीटर फिर वॉक किया लेफ्ट टर्न लेकर। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन टू वॉक 23 मीटर, उसने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और यहां पे 23 मीटर्स ट्रेवल किया। ठीक है, ही फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 18 मीटर टू रीच हिज होम। तो ये यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो 36 मीटर कुछ इतनी होगी, और उसके बाद उसने क्या किया, यहां से ऐसे 23 मीटर चला था लेफ्ट टर्न लेके, उसके बाद लेफ्ट टर्न फिर से लिया और 18 मीटर चला और पहुंच गया अपने घर वापस फिर से। ठीक है, आगे वाले दरवाजे से निकला और पीछे वाले दरवाजे से घर में एंट्री उसने दे दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्शन देखें तो ये इतनी डिस्टेंस हो गई हम लोग की x, और इतनी डिस्टेंस हो गई 18। तो 36 किसके बराबर है, 36 बराबर है x प्लस 18। तो x इक्वल टू 18 निकल के आ जाएगा। 18 उधर माइनस में जाएगा, 18 टू 30 मतलब दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है 36 18 के, तो x इक्वल टू 18 निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि जैनब इज स्टैंडिंग फेसिंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इनिशियली। तो लेट अस सपोज वो जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे खड़ी है। ठीक है, देन सी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और वो उसके बाद उसने 90 डिग्री का ऐसे टर्न लिया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है हम लोग का ऐसा। ठीक है, ऐसा, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करते हुए उसने ऐसा टर्न ले लिया। उसके बाद इसने फिर यहां पे क्या किया कि सी टर्न्स 180 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद उसने 180 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे टर्न लिया। देन सी टर्न्स 135 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद उसने फिर से 135 डिग्रीज का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट किया। तो 135 डिग्रीज हो जाएगा हम लोग का कुछ इधर, मतलब 90, यहां पे 90 प्लस 45। ठीक है, ये 45 डिग्री, 90 तो पहले इधर हो गया, ये 90 प्लस 45, तो ये हो गया 135 डिग्री मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक है, ये मूवमेंट। उसके बाद फिर सी फाइनली टर्न्स 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज। यहां से वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करी, मतलब वो आ गई इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सी डायरेक्शन थी, ये डायरेक्शन पूछ रहा है कि ये कौन सी डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन वाज जैनब फेसिंग इनिशियली बिफोर टेकिंग एनी टर्न। तो अगर यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही दिया हुआ है, जैसे कि नाउ सी इज फेसिंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट निकल के आ रही, तो फाइनली जो शुरुआत में हम लोग का टर्न लेने के बाद जो इसकी इनिशियल डायरेक्शन थी वो कौन सी होगी, तो वो हो जाएगी ईस्ट, क्योंकि अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये ईस्ट हो जाएगा। तो जो इनिशियल उसकी डायरेक्शन थी वो थी ईस्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है शशांक वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस से x मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। शशांक चला कुछ x मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, x मीटर, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 35 मीटर। उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और 35 मीटर ट्रेवल किया। एंड सी टर्न्स राइट एंड वॉक 18 मीटर। उसके बाद उसने सी जो है उसने टर्न किया राइट डायरेक्शन पे। ठीक है, और अपने 18 मीटर उसने और कवर कर लिया ऐसे। फ्रॉम देयर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 9 मीटर। वहां से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और 9 मीटर ट्रेवल किया। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 60 मीटर। उसके बाद उसने
फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और 60 मीटर चली। ठीक है, यहां से 60 मीटर उसने, मतलब एक यहाँ पे फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और 60 मीटर ऐसे चल गई। ठीक है, फ्रॉम देयर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 9 मीटर। उसके बाद उसने फिर से ऐसे लेफ्ट टर्न लिया और 9 मीटर फिर चल गई। देन टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 12 मीटर। उसके बाद फिर से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और 12 मीटर फिर चल गई। ठीक है, he finally turns right and walks 35 meter to reach a point that is exactly 10 meter to the east. ठीक है, टू द ईस्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से जो था यहाँ पे, ये यहाँ पे, और हम लोग को इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे जाके ये यहाँ पे ऐसे पहुंच गया। तो ये जो डिस्टेंस थी वो थी 12 मीटर और ये जो डिस्टेंस थी वो थी 9 मीटर। ठीक है, और ये जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस निकल के आई, स्टार्टिंग पॉइंट और इसके बीच की जो डिस्टेंस निकल के आई, उसकी जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर एग्जैक्टली। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, अब हमें बताना है एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये जो टोटल है 60 मीटर, ये किससे किससे मिलके बना है? ये मिलके बना है 18 मीटर, एक्स मीटर, 10 मीटर और 12 मीटर। तो 60 हो जाएगा 18 प्लस एक्स प्लस 10 प्लस 12। ठीक है, 18 प्लस एक्स प्लस 10 प्लस 12। तो 18 प्लस 12 हो जाएगा हम लोग का 30 और 30 प्लस 10 हो जाएगा 40। तो ये आ गया x प्लस 40 और 40 उधर हम लोग का यहाँ पे माइनस में जाएगा और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ये 20, उधर 40 माइनस में जाएगा तो x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 20। ठीक है, 20 मीटर्स। तो ये हम लोग का हो गया आंसर 20 मीटर्स। ठीक है, x की वैल्यू है 20 मीटर्स। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 में ये कह रहा है गौरव एग्जिस्ट फ्रॉम अ बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस। नॉर्थ फेसिंग हाउस एक हाउस है जिसका जो मेन डोर है वो नॉर्थ में है और वो अपने बैक डोर से निकला। ठीक है, ये फ्रंट डोर है और ये इसका बैक डोर है और अपने बैक डोर से निकला और 25 मीटर ट्रेवल किया उसने। ठीक है, 25 मीटर ट्रेवल किया। स्ट्रेट देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। उसके बाद यहां तक आने के बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक्स 36 मीटर और 36 मीटर उसने ट्रेवल किया। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 47 मीटर। उसके बाद यहां से उसने फिर एक लेफ्ट टर्न लिया और 47 मीटर ट्रेवल किया। तो इसके अगर यहां से अब इसके हाउस को हटा दें हम लोग तो ये बचा 47 मीटर यहाँ पे। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन। उसके बाद उसने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और 36 मीटर फिर से ट्रेवल किया। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस नाउ। तो उसका घर यहाँ पे अपने बैक डोर से आया था ये, तो इसका घर है यहाँ पे। घर से ये किस डायरेक्शन में पहुंच गया है? ये देखो, ये 36, ये 36, ये यहाँ पे 47 है, तो बस इसके डिस्टेंस का फर्क है। तो अब यहाँ पे कितना दूर है? तो 47 माइनस 25 कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोग का निकल के आ जाएगा 2 और ये 22 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है वो निकल के आ रही है 22 मीटर और घर से ये पॉइंट किधर पे है? नॉर्थ में, तो 22 मीटर नॉर्थ। ये हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर ये चीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया हुआ है 6 हाउसेज A B C D E F आर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। D इज 60 मीटर साउथ ऑफ E। जो D है वो 60 मीटर साउथ में है E से ये 60 मीटर साउथ में है, 60 मीटर्स। F इज 40 मीटर साउथ ऑफ B। जो F है वो साउथ में है किससे? B से साउथ में है और कितना? 40 मीटर्स। A इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ E। जो A है वो E से नॉर्थ में है कितना? 30 मीटर्स। F इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ A। जो F है वो हम लोग का यहाँ पे जो F है वो 50 मीटर ईस्ट में है। क्या है? 50 मीटर ईस्ट में, मतलब कि ये जो F है इसको यहां पे बनाना पड़ेगा और जो B है उसको यहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ये B इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया 40 मीटर्स और इसको अब हम यहाँ पे हटा देंगे। उसके बाद C इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ B। जो C है वो 50 मीटर वेस्ट में है। ठीक है, 50 मीटर वेस्ट में है C। फाइंड द लोकेशन ऑफ
सी विद रेफरेंस टू ए, तो ए के रेफरेंस में सी किधर है? ए के रेफरेंस में सी है नॉर्थ में, और कितना डिस्टेंस में? 40 मीटर, तो 40 मीटर नॉर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हम लोग के कुछ प्रॉब्लम्स PYQs जो कि हम लोग ने फॉलोइंग डायरेक्शंस के लेक्चर 5th में कवर किए हैं। अब इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है उस पर हम लोग और जो PYQs हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।